morning, dear student. Welcome again in the online classes SPPS. In this video for 12th class in English, today I am going to teach you chapter number 4, the rat trap. Rat means चूहे, trap means इससे फांसने वाले, चूहा दानी से कहते हैं, इसमें चूहों को फांसा जाता है. तो मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी I am going to tell you. क्या कहानी होती देखिए. A man went around selling. एक व्यक्ति जाता था अराउंड सेलिंग बेचता हुआ स्मॉल रैट ट्रैप्स पर छोटे छोटे चूहा जामनी जो तार की थे. हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल. उसका जो धंधा था वो कोई फायदेमंद नहीं था. ही हैड टू टेक टू बेगिंग. उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और स्मॉल थीविंग समटाइम कभी कभार छोटी पूरी चोरी भी करनी पड़ती थी. हिज लाइफ वाज वेरी सैड. उसका जीवन बहुत ही दुखी था. ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग. ड्यूरिंग के दरमियान अपने घूमने का ही ऑफन थॉट. वह प्रायः सोचा करता था ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. अपने चूहे दानियों के बारे में. वन डे एक दिन ही बिगेन टू थिंक. उसने सोचना चालू कर दिया दैट की द होल वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है बात जस्ट ए बिग रैट ट्रैप. वो थी ठीक एक बड़ी चूहेदानी के समान थी. सम पीपल वर ऑलरेडी कॉच. कुछ लोग पहले से ही फंस जाते इन द ट्रैप्स जाल में. वाइल अदर लेक जबकि दूसरे बट स्टिल सर्कलिंग. वो 24 चक्कर लगाते अराउंड द बेट. बेट होता शिकार जो चूहेदानी में डाला जाता है. चारा कह सकते हो, चारे के. वन डार्क इवनिंग एक काली शाम को दिस ट्रैम ये जो आवारा था टुक सेल्टो सडनली विथ ए लोनली ओल्ड मैन. एक अकेले बूढ़े व्यक्ति साथ में हु लिव्ड जो रहता था इन अ लिटिल कॉटेज एक छोटी सी कुटिया में बाय द रोड साइड जो सड़क किनारे बनी हुई थी. द मैन सर्व्ड हिम. लेखक ने जो व्यक्ति था उसने उसकी सेवा की जनरस से उदारता पूर्वक द होल नाइट पूरी रात. बट वाइल लिविंग लेकिन छोड़ जाते समय इन द मॉर्निंग सुबह द ट्रैप स्टोल द ओल्ड मैन 30 क्रोनोर. उस आवारे ने चुरा लिए उस बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनोर के नोट चुराए. प्लेस्ड जो रखे हुए थे इन्हें लेजर पॉच एक चमड़े की पॉच में. इन ऑर्डर टू स्केप इन ऑर्डर टू के लिए भागने के लिए बीइंग कॉच बिना पकड़े हुए द ट्रैम्प टुक हिज वे. उस ट्रैप ने अपना रास्ता लिया थ्रू ए फॉरेस्ट जंगल से बीच होकर. बट इट वाज ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला जंगल था. बाय इवनिंग शाम तक ही फाउंड उसने पाया दैट की ही हैड बीन रोमिंग. वह घूम रहा था अबाउट द सेम प्लेस उस स्थान के चारों तरफ फ्रॉम वेयर जहाँ से ही हैड स्टार्टेड उसने यात्रा अपनी चालू की थी. ही वॉज फीलिंग डेडली टायर्ड. वह अब बहुत बुरी तरीके से थका महसूस कर रहा था. द ट्रैम्प रिकॉल्ड उसने याद किए द 30 क्रोनोर्स इन हिज पॉकेट में. ही था उसने सोचा अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में एज अ रैट ट्रैप के रूप में. नाउ अब ही था उसने सोचा दैट की हिज ऑन टर्न्स हैज कम. उसकी स्वयं की बारी आ चुकी. वे क्रोनोर्स होते पूर्ण क्रोनॉक होता विच इज अ यूनिट ऑफ करेंसी जो करेंसी की यूनिट होती है इन स्वीडन एंड आइसलैंड में चलती है. इट वाज द टाइम ऑफ लेट दिसंबर इवनिंग. देखो ये समय था लेट दिसंबर इवनिंग का. इट वाज गेटिंग डार्क अंधेरा भी हो रहा था. एंड ही वाज एफ्रेड उसे भय था. सडनली अचानक ही उसने सुनी हार्ट रेगुलर थम्पिंग मतलब कि जोर से नियमित पीटने की आवाज ऑफ ए हैमर एक हथौड़े की. ही गॉट अप. वह खड़ा हुआ एंड वॉक्ड इन और चलने लगा इन द डायरेक्शन दिशा में ऑफ दिस साउंड उस आवाज की. इट वाज ए फॉरगरी. ये एक फॉरगरी थी मतलब कि कारखाना था ऑफ द रेमेंसो आयरन वर्क का. द मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था अलाउड है उसे अनुमति दी टू स्टे देवर रुकने की एंड बार अपने गर्म करने की. ही वाज इन बेड क्लॉथ. वह गीले कपड़ों में था एंड हैड ए लॉन्ग बियर्ड. उसकी लंबी दाढ़ी थी. बट सडनली लेकिन अचानक द आयरन मास्टर कैम जो उस भट्टी का मालिक था फैक्ट्री का वो आया ऑन हिज नाइट इंस्पेक्शन रात के इंस्पेक्शन पर. व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर जब उसने देखा उस स्ट्रेंजर क्लोजली पास थे. ही टुक हिम फॉर एन ओल्ड. उसने समझा उसे एक पुराना रेजिमेंटल एक्वेंटेंस एक मतलब रेजिमेंट का साथी समझा जिसका नाम था कैप्टन बॉन स्टेल. ही साइड इन सरप्राइज. उसने कहा आश्चर्य में. ही प्रेस्ड हिम हार्ड. उसने उसके दबाव दिया जो टू गो विथ हिम उसके साथ जाने के लिए टू जा उसके घर. बट द ट्रैम्प फेल्ट एम्बैरेस्ड. लेकिन वो ट्रैम्प था उसने बेचैनी महसूस की. एंड ही रिफ्यूज फैमिली और उसने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया. एट अंत में द आयरन मास्टर वेंट अवे. वो आयरन मास्टर चला गया. बिफोर हाफ एन आवर हैड पास मतलब एक आधा घंटा भी नहीं गुजरने से पहले एक कैरिज स्टॉप एक गाड़ी रुकी एट द फॉरगरी डोर पर.
इट वॉज द आयरन मास्टर डॉटर, ये आयरन मास्टर की बेटी थी, हु हैड बीन सेंट, जिसे भेजा गया था बाय हर फादर, उसके पिता द्वारा, टू फेच द पेडलर, उस पेडलर को लाने के लिए। शी हैड कम विथ ए वेलवेट, वह आई थी एक मखमल के साथ में। द वेलवेट वाज होल्डिंग ए लॉन्ग फर कोट, जो वेलवेट, वेलवेट मतलब नाव, इसका मतलब सर्वेंट होता है, हाउस सर्वेंट, वो पकड़े हुए थे, लंबे फर कोट था ऑन हिज, अपनी भुजा पर। द यंग गर्ल स्पोक, उस जवान लड़की ने बात की, टू द पेडलर वेरी सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली। शी वॉज नॉट प्रेटी, वह सुंदर नहीं थी, बट शी हैड वेरी हम्बल, लेकिन बहुत ही उदार थी। शी वॉज एबल टू विन, वह समर्थ हुई जीतने में द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। शी वांटेड हिम, वह उसे चाहती, टू गिव हिम कंपनी, साथ देना ऑन द क्रिसमस ईव को। शी एश्योर्ड हिम, उसने उसको विश्वास दिलाया दैट कि ही वुड बी फ्री, वह स्वतंत्र रहेगा, टू लीव द पैलेस, सन छोड़ने के लिए, whenever he like, जब कभी उसे पसंद हो। द पेडलर एग्रीड, पेडलर था वो भी सहमत हो गया, टू को जाने था विद द यंग गर्ल, उस जवान लड़की के साथ में। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो फर कोट था बालों को बना हुआ उसको स्वीकार कर लिया, एंड थ्रो इट आउट इन द हिज रैक, अपने तीसरे कपड़ों को फेंक दिया। द यंग गर्ल वाज वेरी हैप्पी, जवान लड़की बहुत ही खुश थी, टू थिंक, सोच कर, दैट कि शी वुड बी एबल टू फीड, कोई समर्थ हो गई खिलाने में, अ पुअर मैन, हंग्री मैन, एक बेचारे गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को, ऑन क्रिसमस ईव को। द पेडलर स्पेंट द नाइट, उस पेडलर ने बिताई रात को, एट द मैन्योर हाउस, मैन्योर होता हवेली वाले घर में। इन द मॉर्निंग, सुबह, द वेलवेट वाश्ड हिम, जो नौकर था उसने उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड आल्सो शेव्ड हिम, उसकी शेविंग भी की। ही वाज आल्सो ड्रेस्ड वेल, उससे अच्छे कपड़े भी पहनाए गए थे, इन द आयरन मास्टर क्लॉथ में। बट व्हेन द आयरन मास्टर लुक्ड, लेकिन जब आयरन मास्टर ने उसे देखा, इन द ब्रॉड डे नाइट, मतलब पूरी दिन की रोशनी में, ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, उसने समझ गया उसकी गलती की है, वो व्यक्ति नहीं था जिससे वह समझ रहा था। द मैन वाज नन, वह व्यक्ति कोई नहीं था, ऑफ हिज ओल्ड अक्वाइंटेंस, उसका पुराना परिचय नहीं था। ही एट वंस ऑर्डर्ड इट, उसने तुरंत ही आदेश दिया उसे, टू गेट, जाने के लिए, आउट, बाहर, ऑफ से, जाओ घर से। बट द यंग गर्ल, लेकिन वह छोटी जवान लड़की, एट वन, तुरंत ही प्लीडेड, रिक्वेस्ट की, ऑन द पेडलर्स बिहाफ, उस पेडलर के वास्ते। सी साइड, उसने कहा, दैट कि इट वाज नन ऑफ द पेडलर्स फॉल्ट, इसमें उस पेडलर की कोई गलती नहीं थी। इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, यह सिर्फ एक गलती थी। मोर ओवर, इसके अलावा, सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, टू लूज द जॉय, खोना आनंद को, ऑफ द एंटरटेनिंग ए पुअर हंग्री पर्सन का, ऑन क्रिसमस ईव को। लुकिंग एट हिज डॉटर सेंटीमेंट्स, देखते हुए अपनी बेटी की भावनाओं पर, द फादर गेव इन द लास्ट, गेव इन मतलब उसने भी हार मान ली लास्ट में। बट ही सर, लेकिन उसने कहा, आई ओनली होप, मैं केवल आशा करता हूँ, यू डोंट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसके ऊपर कोई पछतावा ना करना पड़े। बोथ द आयरन मास्टर एंड हर डॉटर, दोनों आयरन मास्टर उसकी बेटी, सर्व द पेडलर, सेवा की उस पेडलर की, एज बेस्टनी, सबसे अच्छा तरीके, एज देखो जितना वो कर सकते थे। दे मेड हिम पार्टिसिपेट, उन्होंने भागीदार किया, इन ईच ऑफ द फेस्टिवल्स में। बट द पेडलर स्पेंड, लेकिन जो पेडलर सबसे बताए थे, मोस्ट ऑफ इस्ट, अपना अधिकांश समय, स्लीपिंग ऑन अ सोफा, एक सोफा पे सोकर। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीक होता, दैट कि ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर ईयर, कि वह सालों से सोया ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ द फादर एंड द डॉटर, दोनों पिता और बेटी, वेंट टू चर्च, वो चर्च गए, फॉर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, जल्दी मॉर्निंग सर्विस के लिए। द पेडलर वाज स्टिल asleep, पेडलर था अभी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट थिंक, और उन्हें सोचा, इट प्रॉपर टू डिस्टर्ब, से उसे डिस्टर्ब किया जाए। एट द चर्च में, दे हर्ड, उन्होंने सुनी, दैट किया मैन, एक व्यक्ति, हु वेंट अबाउट सेलिंग दैट ट्रैप, जो चूहेदानी बेचता था, हैड रॉब्ड ए पुअर ओल्ड मैन, उसने लूट लिया था एक बेचारे गरीब व्यक्ति को, ऑफ हिज 30 क्रोनर्स को। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनने पर, द यंगर वार बैडली, जो यंग गर्ल थी वो बैडली अपसेट हो गई थी, डिस्टर्ब। बट लेकिन वैन दे रीच्ड होम, जब वे घर पहुंचे, दे लर्न, जाना, दैट कि द पेडलर हैड अर्ली लेफ्ट, कि जो पेडलर था पहले से जा चुका था, एंड हैड नॉट टेकिंग एनीथिंग, कुछ नहीं ले जा चुका था, एट ऑल विथ अपने साथ, इंस्टीट्यूट के बजाय लेने के। ही हैड लेफ्ट अ स्मॉल पैकेट, वह छोटा सा पैकेट छोड़ गया था, फॉर द यंग गर्ल के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। इट फिल्ड द यंग गर्ल विद ग्रेट जॉय, इसने उस जवान लड़की को बड़े आनंद से भर दिया था। सी हैड वन ओपन द पैकेट, उसने तुरंत उस पैकेट खोला। इट कंटेन्स अ लिटिल रेड ट्रैप,
इसमें छोटा सा एक रेड ट्रैप था। 3 रिंकल, 3 टुकड़े हुए 10 क्रोनोस नोट थे एंड आल्सो अ लेटर, एक पत्र भी था। द लेटर साइड, लेटर में लिखा हुआ था, सिंस चूंकि यू हैव बीन सो नाइस, तुम इतनी अच्छी रही हो टू मी, मेरे लिए ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहता हूँ। यू कैन गिव बैक द मनी, आप दे सकती हो वापस रुपये को, टू द ओल्ड मैन को, ऑन द रोड साइड रहता है। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जो रेड ट्रैप है वो क्रिसमस का गिफ्ट है, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे से, हु वुड हैव बीन काउट, जो फंस गया था, इन द वर्ड्स रेड ट्रैप, दुनिया के जाल में, इफ ही हैड नॉट बीन थॉट, अगर उसने ना सोचा होता, टू बी अ कैप्टन, एक कैप्टन के रूप में, कैप्टन बेन स्टेवन, उसने इसके संन्यास करता है। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। एंड एज फॉर होमवर्क आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनोस टू द पेडलर, व्हाई डिड ही मतलब जो क्रॉप्टर था उसने दिखाए थे, सो दिखाए थे दी 30 क्रोनो टू द पेडलर। क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी योर व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, मना क्यों कर देता इनविटेशन से, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन, VECLIN, decline the invitation. These are the 2 questions and also try to give the answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.